हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ ये समझेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि कितने तरह के सूर्य ग्रहण लगते हैं और कितने तरह के चंद्र ग्रहण होते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण की। सोलर इक्लिप्स इज़ अ टाइप ऑफ इक्लिप्स विच हैपन्स व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। यानी कि सूर्य ग्रहण एक ऐसी स्थिति है जो चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच आने से होती है। ठीक है, यानी कि सिंपल वर्ड में समझें तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सूर्य ग्रहण का डायग्राम लगाया हुआ है जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि चंद्रमा के बीच में आने से सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, अब हम सिंपल वर्ड में डायग्राम की मदद से समझेंगे कि कैसे सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण की घटना होती है। ये है अर्थ यानी कि पृथ्वी, ये है चंद्रमा और ये है सूर्य। ठीक है, तो हम सबको पता है कि जो चंद्रमा है यानी कि जो मून है वो पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है, सैटेलाइट है। ठीक है, और जितने भी उपग्रह होते हैं किसी भी ग्रह के, वो अपने ग्रह के चारों तरफ उसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, उसके चारों तरफ वो चक्कर काटते हैं। ठीक है, और चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर काटने में 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी कि उस पोजीशन में उस जगह पे आ जाती है जहाँ पर सूर्य की रोशनी अब डायरेक्ट पृथ्वी पर ना पड़ के अब चंद्रमा पर पड़ती है, तब सूर्य ग्रहण की घटना होती है। यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की घटना इस प्रकार होती है। सोलर इक्लिप्स ऑलवेज हैपन्स ऑन द अमावस्या, यानी कि जो सूर्य ग्रहण की घटना है वो हमेशा अमावस्या वाले दिन ही होती है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स की, यानी कि अब हम बात करेंगे कि कितने तरह के सूर्य ग्रहण लगते हैं। ठीक है, जिनमें पहला है पार्शियल सोलर इक्लिप्स यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण। तो वो सूर्य ग्रहण जिसमें सूर्य का सिर्फ आंशिक हिस्सा ही ढका रहे चंद्रमा से और जो सूर्य का बाकी हिस्सा है वो हमें दिखे पृथ्वी से, उसे हम कहते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण। दूसरा है एनुलर सोलर इक्लिप्स यानी कि वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो इस सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढक देती है सिवाय उसके किनारे वाले हिस्से के, जो एक रिंग की आकृति बनाता है, उसे ही हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। और इस सूर्य ग्रहण में ये जो रिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है सूर्य के किनारे किनारे, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चंद्रमा का साइज़ है वो सूर्य से तो छोटा ही है। तो जब सूर्य ग्रहण लगता है और दोनों आमने सामने होते हैं तो सिर्फ ये किनारे का जो रिंग जैसा आकार होता है उसे छोड़कर जो बाकी हिस्सा है वो चंद्रमा ढक लेता है। ठीक है, और इस जो रिंग जैसी आकृति है इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है टोटल सोलर इक्लिप्स यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, यानी कि वो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढक देता है तो उसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ऐसा तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर होती है और सूर्य के बहुत करीब होती है। ठीक है, ये 3 तरह के सूर्य ग्रहण के टाइप्स होते हैं। अब बात करते हैं लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण की। लूनर इक्लिप्स इज एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट दैट हैपन्स व्हेन मून कम्स इनटू अर्थ शैडो causing मून टू बी darkened। यानी कि चंद्र ग्रहण एक ऐसी खगोलीय स्थिति है जो चंद्रमा के पृथ्वी के छाया में आने की वजह से उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि सिंपल और आसान शब्दों में अगर समझना चाहें तो चंद्र ग्रहण का मतलब होता है कि वो स्थिति जिसमें जो पृथ्वी है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाए, जिसकी वजह से जो चंद्रमा है उस तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है और उसे ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं कि यहाँ पे सूर्य है और ये चंद्रमा और कैसे पृथ्वी इन दोनों के बीच आ गई है जिसके बाद चंद्र ग्रहण की घटना होगी। ठीक है,
अब बात करेंगे कि कैसे लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण की घटना होती है इस डायग्राम की मदद से। ये है हमारा सन, सूर्य, ये पृथ्वी यानी कि अर्थ, और ये है मून। तो मैंने आप सबको ऊपर ही बताया कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है, और जितने भी उपग्रह होते हैं तो वो उस ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं, और चंद्रमा को ये चक्कर काटने में 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं। तो जब चंद्रमा पृथ्वी का रिवोल्यूशन करते हुए, उसकी परिक्रमा करते हुए यहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर जो पृथ्वी है वो अब इन दोनों के बीच आ जाएगी। आप सोच के देखें कि जब ये चंद्रमा इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे पहुँचेगा तो जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ना सिर्फ चंद्रमा पृथ्वी के छाया में आ जाएगा, बल्कि जो सूर्य से आने वाली सूर्य की किरणें हैं जो रोशनी देंगी चंद्रमा को, वो अब उस तक नहीं पहुंच पाएंगी, और इस स्थिति में चंद्र ग्रहण की घटना होती है। लूनर इक्लिप्स ऑलवेज हैपेंस ऑन द पूर्णिमा, यानी कि हमेशा पूर्णिमा की रात को ही चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण नहीं होता। ठीक है, यानी कि अगर आपसे एग्ज़ाम में ये सवाल पूछ दिया जाता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो उसका आंसर होगा पूर्णिमा की रात को। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हर पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण होता है, तो उसका जवाब होगा नो। ठीक है, यहाँ पर मैंने चंद्र ग्रहण कैसे होता है उसका इमेज लगाया हुआ है, और इस इमेज की मदद से हम समझेंगे कि कितने तरह के चंद्र ग्रहण होते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के चंद्र ग्रहण होते हैं, एक होता है टोटल इक्लिप्स यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण, और दूसरा होता है पार्शियल इक्लिप्स यानी कि आंशिक चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा पृथ्वी के जस्ट पीछे होता है, यानी कि इस पोजीशन में होता है कि जो सूर्य की प्रकाश है उसका थोड़ा सा भी हिस्सा उस तक ना पहुँचे, तो वो जो चंद्रमा है वो पूरी तरीके से छाया में होता है, तो उसे हम टोटल इक्लिप्स कहते हैं, यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उस पोजीशन में होता है, क्योंकि वो पृथ्वी की छाया में तो होता है, लेकिन अभी भी सूर्य का कुछ प्रकाश उस तक पहुंच रहा होता है। ठीक है, हर परछाई के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो परछाई का वो हिस्सा जो एकदम काला होता है, वहाँ तक कोई नहीं देख सकता, लेकिन अंधेरे में भी कुछ जगह ऐसे होता है जहाँ लाइट थोड़ी सी ही मात्रा में पहुँच रही होती है, हमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा होता है, तो वो होता है पेनुम्ब्रा। ठीक है, यानी कि जब चंद्रमा इस कंडीशन में होता है कि उस पर थोड़ी सी सूर्य की लाइट जा रही है, लेकिन फिर भी वो अर्थ के परछाई में ही है, इसीलिए उस पर आंशिक चंद्र ग्रहण लगता है, यानी कि उस पर थोड़ा लाइट होता है और थोड़ी छाया की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसे हम कहते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।